हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 का मैथ एनसीईआरटी विविध उदाहरणों का क्वेश्चन नंबर 5 करवाएंगे, जिसमें हमारा आज का क्वेश्चन है संलग्न प्रत्येक चित्र में ए बी बराबर ए सी और डी बी बराबर डी सी सिद्ध कीजिए कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी है। यहाँ हमें दो त्रिभुज दिए हैं। पहला त्रिभुज हमारा ए बी सी है, जिसमें हमें ए बी के बराबर ए सी दिया है। दूसरा भी त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें हमें ए बी के बराबर ए सी दिया है और डी बी के बराबर डी सी दिया है। इसमें डी बी के बराबर डी सी दिया है। हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी। तो पहले हमें जो ज्ञात है ये लिखते हैं। हमें ज्ञात है कि त्रिभुज ए बी सी में हमें ए बी के बराबर ए सी दिया है, जिसमें एक बिंदु डी दिया है, जिसमें एक त्रिभुज के अंतर्भाग में है, दूसरे त्रिभुज के बहिर्भाग में है, जिसमें जो डी बी के बराबर डी सी दिया है। अब हमें सिद्ध करना है कि जो कोण ए बी डी है वो कोण ए सी डी के बराबर है। तो अब अगर चित्र के हिसाब से देखें तो बिंदु डी की दो स्थितियां हैं, जो कि एक त्रिभुज के अंतर्भाग में है, जो एक त्रिभुज के बहिर्भाग में है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बिंदु डी की दो स्थितियां हो सकती हैं, या त्रिभुज के अंतर्भाग में या त्रिभुज के बहिर्भाग में। तो हमें जो त्रिभुज ए बी सी दिया है पहले वो ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी हमने लिया। त्रिभुज ए बी सी में हमें पहले दे रखा है कि जो ए सी है वो ए बी के बराबर है। अगर ए सी ए बी के बराबर है तो इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे। अगर ए सी बराबर ए बी है तो कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी होगा। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब अगर इसी प्रकार हम देखें कि अगर डी बी डी सी के बराबर है, डी बी डी सी के बराबर है, तो इनके बीच सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे। जैसे कि डी बी के डी सी के सामने जो कोण है वो कोण बी, डी बी के सामने जो कोण है कोण सी। इसी प्रकार यहाँ डी सी के सामने कोण बी और डी बी के सामने कोण सी, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ मिल जाएगा डी सी बराबर, अगर डी बी है तो कोण डी बी सी बराबर कोण डी सी बी। अब पहली स्थिति में हम ये देख रहे हैं चित्र में कि जो बिंदु डी है वो त्रिभुज के अंतर्भाग में है। तो यहाँ हम लिखेंगे पहली स्थिति में जब डी त्रिभुज के अंतर्भाग में हो, यानी कि पहली स्थिति में जब ये बिंदु डी कहाँ है, त्रिभुज के अंतर्भाग में, तो हम यहाँ से अगर पूरा कोण लेते हैं, क्योंकि हमें ए बी डी बराबर ए सी डी सिद्ध करना है, तो पूरा कोण अगर ए बी सी हम लेते हैं तो ए बी सी में से हमें डी बी सी को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब हमें ए बी डी मिलेगा। इसको हम लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी, हमने पूरा कोण ए बी सी ले लिया और इसमें से कोण डी बी सी को क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस कोण डी बी सी बराबर होगा। इसी प्रकार दूसरी तरफ हम कोण लें, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी में से हम कोण डी सी बी को क्या करेंगे, घटा देंगे, तब हमें कोण ए सी डी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं कोण
ACB माइनस कोण DCB। अब हमने यहाँ ABC में से DBC को घटा दिया, ABC में से DCBC को, तो हमें यहाँ कोण ABD मिल जाएगा। इसी प्रकार हमने ACB में से DCB को घटा दिया, तो हमें यहाँ कोण ACD मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमें मिल गया कोण ABD बराबर कोण ACD। पहले वाली स्थिति के अनुसार हमारा यह सिद्ध हो जाता है कि कोण ABD कोण ACD के बराबर है। अब यही अगर हम दूसरी स्थिति में अगर देखें, दूसरी स्थिति में हमें बिंदु D यहाँ पर बाहर दिया हुआ है, तो हम इसको इस साइड कर लेते हैं। कि हमें यहाँ दिया दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में जब बिंदु D त्रिभुज के बहिर्भाग में हो, त्रिभुज के बहिर्भाग में हो, दूसरे वाले चित्र में देख सकते हैं कि बिंदु D कहाँ पे बाहरी भाग में त्रिभुज के। इस स्थिति में हम जब कोण ABC लेंगे, कोण ABC, इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा कोण DBC, तब हमें मिलेगा कोण ABD। हम प्लस करते हैं कोण DBC बराबर, दूसरा कोण लेंगे कोण ACB, इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा कोण DCB। अब अगर हम दोनों कोणों को देखेंगे, कोण ABC प्लस कोण DBC, ये दोनों कोण मिल करके क्या मिले, कोण ABD। यहाँ से हमें मिल जाएगा कोण ABD। इसी प्रकार अगर दूसरा कोण देखें, कोण ACB, कोण DCB दोनों मिलकर के मिलेंगे कोण ACD, बराबर हो जाएगा कोण ACD के। इस प्रकार दोनों ही चित्रों के माध्यम से हमारा ये सिद्ध हो जाता है कि जब बिंदु D त्रिभुज के बहिर्भाग में है, तब भी ये कोण ABD बराबर कोण ACD के बराबर सिद्ध हो जाता है। और पहली स्थिति के अनुसार जब हमारा बिंदु D त्रिभुज के अंतर्भाग में था, वहां भी कोण ABD कोण ACD के बराबर सिद्ध हो जाता। हम आशा करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।